हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स अर्जुन सोनी समर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय कक्षा 10 के जो छठा अध्याय है जे प्रक्रम वाला, उसके बारे में जानेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से संबंधित बातें की थी, और इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट स्टेप यानी कि वहन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 10th क्लास के साइंस के सबसे बेस्ट नोट्स हैं, इसलिए अगर आप चाहते हैं अगर आपको ये साइंस के नोट्स चाहिए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या मेरा एक व्हाट्सअप नंबर होगा जिसमें आपको यहाँ पे बता देता हूँ 8302879873, या आप मुझे इस पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो और आपको ये जो है नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। तो अब आपको बता देते हैं कि ये थर्ड वीडियो है इसका, यहाँ इस चैप्टर की। और अब नई बुक में अपने बात करें तो नई बुक में ये 5वां लेसन है और पुरानी बुकों में ये छठा लेसन है जीव प्रकरण से संबंधित। तो अपन स्टार्ट करते हैं वहन तंत्र। मानवों में वहन। मानवों के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का वहन रुधिर द्वारा होता है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, रुधिर का मतलब ब्लड से है, ब्लड यानी कि खून से। यानी अपने शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो वहन होता है, यानी इन गैसों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये कौन काम करता है? ये ब्लड सप्लाई करता है इसका। ये केवल ऑक्सीजन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही नहीं पहुंचाता, इसके अलावा जैसे कि हार्मोन हो गए, कोई अन्य पोषक तत्व हो गए, वो भी यही पहुंचाता है, रुधिर यानी कि ब्लड। रुधिर क्या होता है? एक तरल स्योंजी ऊतक होता है, ठीक है। रुधिर में क्या होता है? एक तरल माध्यम होता है जिससे अपने क्या बोलते हैं, प्लेज्मा यानी कि प्लाज्मा बोलते हैं। और इसमें कोशिकाएं निलंबित रहती है, यानी कि इसके अंदर कोशिकाएं रहती है। वो कोशिका 3 प्रकार की होती है, आपको बताते हैं अभी। इसमें जो है अभी आपने मैंने पिछले बताया था कि इसमें कोशिका निलंबित रहती है रुधिर के अंदर। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर, जिसका फर्स्ट नाम है आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी और थर्ड नंबर पे आती है प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल, और तीसरा नाम है प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को अपने हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी को अपने बोलते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स को अपने बोलते हैं हिंदी में बिंबाणु या फिर पट्टिकाणु। नेक्स्ट, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती हैं और इसके साथ बंध बनाती हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है? बंध बना लेती है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है। आपको मैं बताता हूँ, ये जो पॉइंट है इसका, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें क्वेश्चन कभी आ जाता है कि लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है, यानी जो अपना खून होता है, वो लाल क्यों होता है? तो आपको बस नॉर्मल ये लाइन लिखनी होगी कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस कारण से जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। अब अपने बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को अपने बोलते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, और यह क्या करता है? यह रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसे शरीर के सिपाही भी कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। अब अपने बात करें प्लेटलेट्स, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु, और पट्टिकाणु भी इसे बोलते हैं। एक जो मैं आप लिख देता हूँ, पट्टिकाणु, पट्टिकाणु। इसका काम क्या होता है? ये रक्त का थक्का जमाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने बात करते हैं हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है। हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैसों का वहन करता है, इसलिए हृदय कई कोष्ठकों में बंटा होता है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त रुधिर एक दूसरे से मिल ना सके। अब मैं बात करें जो हार्ट को पंप कौन करता है, नहीं, ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है? ये करता है हार्ट। यानी दिल जो अपना होता है ना, वो एक प्रकार से प्रेशर बनाता है दिल खून के अंदर, इतना जो कि प्रेशर बनाता है ताकि खून अपने शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाए, यानी शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाए। तो हृदय का काम क्या है? पंप करना, ठीक है। और ये मुट्ठी के आकार के जैसा होता है, और ये अपने नॉर्मली बता देता हूँ, ये 4 कोष्ठकों में बंटा होता है। ये 4 कोष्ठकों में बंटा होता है, ठीक है। और इसमें 2-2 कोष्ठक होते हैं। 2 कोष्ठक में देखिए आएंगे CO2 वाला खून होगा, और 2 कोष्ठकों में ऑक्सीजन वाला खून होगा।
ये दोनों क्या होते हैं, एक दीवार द्वारा अलग होती हैं ताकि ऑक्सीजन वाला खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है वो आपस में मिल ना सकें। ठीक है। अब अपने बात करते हैं ब्लड के बारे में, यानी रक्तदाब के बारे में। ये रक्तदाब किसे कहते हैं? रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध लगने वाले बल को रक्तदाब कहते हैं। अब रुधिर वाहिका क्या होती है अपने इसके बारे में बात करते हैं। अपने बात करते हैं ना, जो नाड़ियाँ होती है अपनी, ठीक है, जिसमें खून बहता है, उसे अपने बोलते हैं रुधिर वाहिकाएँ। और इन नाड़ियों की दीवारों पर, यानी जो इनकी दीवार है, जैसे ये नाड़ियाँ हैं अपनी, ठीक है, ये अपनी नाड़ी होगी, और यहाँ पे अपने क्या बह रहा है, जैसे कि ये अपना खून बह रहा है यहाँ पे बीच में, ये खून सप्लाई हो रहा है। अब ये खून क्या करेगा, इन दीवारों पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, इन दीवारों पे कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। इन दीवारों पे क्या बनाता है, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा इस तरह से, और इस प्रेशर को ही अपने क्या बोलते हैं, रक्तदाब बोलते हैं। और हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है जो, वो 120 से लेके 120 से लेके 80 mm का होता है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर को अपने सफिग्नो मैनोमीटर द्वारा अपने कोई यंत्र आता है, उससे अपने मापते हैं। ठीक है। ये भी पेपर में कभी कभार आ जाता है कि रक्तदाब को कौन से यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सफिग्नो मैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लिम्फ। तो लिम्फ यानी कि जिसे अपने बोलते हैं लसिका। इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई डायग्राम दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ये छोटी छोटी जो यहाँ पे दी गई है, इसे अपने बोलते हैं लसिका केशिकाएँ। ये बाद में बड़ी बनाती, क्या कहते हैं इसे, एक मिनट को एक बारी, ये जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है छोटी छोटी सी, ये जो, इसे अपने बोलते हैं लसिका केशिकाएँ। ये बाद में क्या बनाती है, बड़ी लसिका बनाती है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, ये क्या है, बड़ी लसिका बनाती है। और ये बड़ी लसिका लास्ट में जाके कहाँ खुलती है, इस बड़ी सीरा में जाके खुलती है। अब अपने बात करते हैं लसिका का आखिर काम होता क्या है शरीर के अंदर। जब रुधिर कोशिकाओं में से होकर बहता है, जब रुधिर क्या होगा, केशिकाओं में। अब केशिकाओं के बारे में आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियो मैंने बताया है, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। केशिकाएँ जो होती है बाल जैसी पतली नाड़ियाँ होती हैं, नॉर्मली अपनी बात करें तो पतली रक्त वाहिकाएँ होती हैं, या इससे बोल सकते हैं नाड़ियाँ होती हैं बाल जैसी। तो जब इनमें क्या होता है, खून बहता है, तो उसका जो खून का जो कुछ भाग जो होता है, वो भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर आ जाता है। यानी अपनी नाड़ियों में से क्या होता है, कुछ खून बाहर निकल जाता है। ठीक है। और यही निकला हुआ खून यही निकला हुआ जो रुधिर होता है अपना, लसिका कहलाता है। यानी अपनी जो नाड़ियों से जो खून बहता है, ये जो खून अपनी जो नाड़ियों से निकल जाता है, ये लास्ट में क्या होती है, कुछ पतली जैसी नाड़ियाँ होती हैं, और उसमें जाके जम जाता है, उससे अपने बोलती हैं लसिका। ठीक है। नॉर्मली अपनी बात करें तो लसिका क्या होती है, लसिका केशिकाओं से होता हुआ लसिका वाहिकाओं में चला जाता है। अब अपने बात करें, दोबारा बताता हूँ आपको। जैसे अपनी ये नाड़ियाँ हैं अपनी, जिसमें अपने खून बह रहा है, एक मिनट जो करी, जैसे अपनी ये खून वाली नाड़ी है अपनी, और इसमें क्या बह रहा है, अपना खून, ये अपना खून बह रहा है इस तरह से। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ छोटे छोटे छेद से होते हैं, तो यहाँ से क्या बार क्या होता है, खून इस तरह से बाहर निकल जाता है, और इस जो ये खून बाहर निकलता है ना, इससे अपने बोलते हैं लसिका। ठीक है। और इस लसिका के लिए क्या होती है, स्पेशल नाड़ियाँ बनी होती है, जिससे अपने बोलते हैं लसिका केशिकाएँ। ठीक है। ये जो लसिका है, लसिका केशिकाओं से होता हुआ लसिका वाहिकाओं में जाता है, और ये लसिका आगे बड़ी सीराओं में जाके खुलती है। ये अपनी सीरा होगी, यहाँ जाके खुल जाएगी। ठीक है। अब अपने बात करते हैं पादपों में वहन, कि ये अपने देख चुके हैं कि अपने शरीर के अंदर जो है खून का वहन किस प्रकार से होता है नॉर्मली में। ठीक है। अब अपने देख लेते हैं पादपों में वहन किस प्रकार से होता है। पादपों में जो वहन होता है वो विशेष ऊतकों द्वारा होता है। पादपों में जल का वहन जाइलम द्वारा होता है। जाइलम क्या होते हैं, विशेष ऊतक होते हैं। ठीक है। नॉर्मली ध्यान रखना है, जाइलम क्या होंगे, विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो जल का वहन करेंगे। ठीक है। पादपों में भोजन का जो वहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। पादप कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से रंध्र द्वारा लेती है। अब पादप क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस लेनी है, वो पत्ती के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। पत्ती के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे अपने बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। और उसी के जरिए क्या करता है प्लांट, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। और यहाँ तक कि ऑक्सीजन और वाष्पीकरण जो है,
यानी ऑक्सीजन गैस का निष्कासन और वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी रंध्र द्वारा ही होती है। तो इस तरह से हमारी जो है ये लेसन समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।